नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 24/2/2024 शिफ्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और इसी के साथ देखिए का ये वीडियो जो है आपका खास करके वो जीडी वाले बच्चे के लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो देखिए इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है, क्या बोल रहा है, धैर्य ही सफलता का कुंजी है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है कि धैर्य जो रखेगा वो बच्चा सफल होगा। एक बार आपको एग्ज़ाम दिए, अगर मान लीजिए आप फेल कर गए, फिर आप हताश हो जाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप धैर्य रखे हैं कि हाँ इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा, तो वो बच्चे एक न एक बार पक्का कामयाब होगा। इसीलिए बोलते हैं कि धैर्य जो है सफलता की एकमात्र कुंजी है। आगे देखिए कि ये पहला क्वेश्चन है, क्या है, 1100 भागा 5 प्लस 420 भागा 2 प्लस 550 भागा 5। ये इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया 1100 बटा 5, भागा में था तो बटे में कर दिया। ये 5 420 बटे में क्या है 2 प्लस क्या है 550 बटे में 5। अभी जो कटता पिटता है काट दीजिए। अगर 11 से हम काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, एक बच गया, एक पर 2 10, तो 5 दूनी 10, ये 0 हो गया। ये मतलब 220 बार में कटा। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 420 का आधा कितना हो जाता है 210, सीधा सीधी बोल दीजिए। ये 5 से काटिए तो एक बार में और ये 0, तो यहाँ 1 1 0। अब आपका आ गया आंसर सामने, यहाँ कट पिट के आपका आ गया 220 प्लस 210 प्लस 110। अगर आपका आंसर हो जाएगा 2 2 400 और 100 500, 20 10 30 और 10 40, क्या आपका आ गया 540। इसको आप कैलकुलेशन करने मत लग जाइए, मौखिक इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। अब 540 ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 9000 रुपये की धनराशि। कितने की धनराशि है, ये 9000 रुपये की धनराशि है और 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। 9000 रुपये की धनराशि है, अमाउंट मेरे पास कितना है 9000 है। हम इसमें झुमका विधि लगा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका 2 साल का निकाल देंगे। ये हमारा हो गया पहला साल और ये हमारा हो गया दूसरा साल। अब यहाँ क्या करेंगे, 9000 का कितना परसेंट है 32% है, यहाँ भी हो जाएगा 32%, यही तो है। अब 9000 का 32% एक बार इधर से आप निकल कर देख लीजिए, 9000 गुने 32 बटा में 100, यही तो है। 2 0 से 2 0 कट गया, तो मतलब आपका क्या आया 90 गुना 32। 32 से कि 90 से न गुना करके हम 9 से गुना करते, 9 दूनी 18 का 8 आ गया और 9 तिया 27 और 1 28, 288। ये 90 वाला 0 उठाकर मैं इधर बैठा दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 2880। पहला साल का ब्याज हमारा आ गया 2880। सेम दूसरा साल का ब्याज वही आएगा 2880। अब यहाँ देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज पर ब्याज। जो पहला साल का है उस ब्याज पर हमको ब्याज लगेगा। तो पहला साल का ब्याज कितना है हमारा 2880 रुपया है, कितना है 2880 रुपया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको 2880 पर हम लगा देंगे 32%, कितना 32%। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 288 गुने 32 कर दीजिए, भागे 10 कर दीजिए। 288 को अगर हम 32 से गुना करेंगे 1 मिनट, तो ये हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 25 26 के 6, बाकी हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हमारा आ गया ना 6 7 4 11 के 1, 6 5 11, 12 के 2, 8 और 1 9, 900। अब यहाँ बटे में क्या है 10 है, अगर ये 10 से हम काट पीट करेंगे, 10 काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा इसका 32%, 2880 का 32% हमारा कितना आ गया 921 रुपया, 921 रुपया 60 पैसा, यही तो है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2880
80 प्लस 2880 प्लस 921 रुपया 60 पैसा, 921 रुपया 60 पैसा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका तो पूरा आ जाएगा, यहीं से जोड़ दीजिए। अब 60 पैसा का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 60 पैसा लिख देते हैं, यही तो है ना। 60 पैसा का यहाँ हम सबसे पहले इसको 60 पैसा लिख देते हैं। ठीक है, 6 का 6 दे दिया। अब यहाँ 1 0 0 तो हमारा क्या आ जाएगा 1, यही तो आएगा। अब आगे देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 का क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, बाकी हाथ में 1। 9 और 8 दूनी 16, 1 17, 8 8 16, 8 3 24 और 1 25, 25 25 और ये बकिया 26, 26 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या बच गया, 2 2 4 बच गया और 2 6, तो 6681 रुपया 60 पैसा जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका आ रहा है। कितना आ रहा है, 6681 रुपया 60 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, एक निश्चित धनराशि 10% की दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था। देखिए 8 वर्ष का ब्याज और 7 वर्ष का ब्याज में दोनों में से कितना है, कितने का अंतर है, 1 साल का अंतर है, 1 वर्ष का ही है ना। और यहाँ दिया है 1 साल का ही अंतर, हमको 57 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम लिख देंगे, कितना हो गया 1 वर्ष। जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दीजिए। रेट कितना दिया हुआ है 10%, रेट जो है हमको 10% दिया हुआ है। कंपाउंड, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मेरे पास, इसको कितना दिया हुआ है, ये हमसे दिया हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा 1 साल का कितना है 57 रुपया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये धनराशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, इंटरेस्ट गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, यही तो होता है। अब मूलधन का फिर निकाल दीजिए। इंटरेस्ट हमारा कितना है 57 है, गुने 100 है तो 100 कर दिया हमने। टाइम हमारे पास कितना है 1 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है। जो कटता है वो काट दीजिए, 10 से अगर काटेंगे तो यहाँ से 1 0 हमारा कट जाएगा। तो मूलधन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 57 गुने 10। कोई संख्या अगर 10 से गुना होता है तो उसी संख्या को रख दीजिए और 10 के बदले 1 0 लगा दीजिए। तो 570 जो है हमारा मूलधन निकल कर आ गया, 570। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमाया है इस क्वेश्चन को, गूगली बॉल डाला है बच्चों के लिए। क्या बोल रहा है, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी के फार्म का वजन जो है 4050 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है 4050। सबसे पहले देखिए जहाँ 140 दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है 140 मुर्गी पर कितना खर्चा आ रहा है, देखिए 4050। ये 4050 ही नहीं आ रहा है, बगल में आप आगे देखिए। इसमें अब आगे जाएंगे तो टोटल मुर्गी हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 रुपया कम हो जाता है। 3 रुपये जो है मुर्गी का औसत वय 3 रुपया कम हो जाता है। 3 रुपया कम हो जाता है किसमें, दोनों मुर्गी पर, ये 120 पर भी और 140 पर भी। तो यहाँ हम जोड़ देंगे 120 प्लस क्या हो जाएगा 140। तो ये दोनों कितना हो गया 120 और 140 260 हो गया ना। 260 पर सभी पर जो है 3 रुपया कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तब 0 का 0 हो गया आपका, और 6 18 का 8 हो गया, और 3 दूनी 6 और 1 7, 780 रुपया हो गया। तो इसमें आपका 140, इसमें आपका 780 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 780, ये हमारा इसमें प्लस हो जाएगा। तो हम इसमें जोड़ देते हैं 0 का 0, 8 5 13 के 3, 7 और एक बकिया 8, 4 का 4 4। मतलब इसमें टोटल खर्चा कितना आ गया हमारा 140 मुर्गी पर टोटल खर्चा हमारा कितना आ गया 4830 है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है 120 पर पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है। मुर्गी फार्म का मूल व्यय बोल रहा है। मूल में हमारा कितना 120 मुर्गी था,
120 मुर्गी का खर्चा मेरे से पूछ रहा है, तो बस 140 का मान हमने निकाल लिया, 120 का मान हम निकाल देंगे। 120 का मान कैसे निकालेंगे, 4830 बटा 140 गुने 120, इसी से गुना कर देना था। आप काट पीट दीजिए जो कटता है। अगर आप काटना चाहेंगे तो ये मान लीजिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अगर 14 से कटेगा, 14 के 4 चौथी 42, 3 बार में 42 आ गया, 42 और 6 48, 6 बच गया, 6 पर 3 63, तो 14 छक 56, 4 बार में 56 आ गया, 56 और 4 60 और 3 63, 7 बच गया, 7 पर 0 70, तो 14 पचे 70, 345। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, 345 गुने 12, 345 को अगर 12 से आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4140। क्या आ जाएगा, 4140 रुपया जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 4140 रुपया पुराना दाम था ये। ऑप्शन नंबर 4140, हाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर, उसके आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं बोल रहा था इसमें, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ना। अब ये कोण जो है हमारा समकोण है, त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ये बी और सी, ये त्रिभुज हो गया। इसका आधार कितना बोल रहा है, 22 सेंटीमीटर है। कितना है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आज देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब यहाँ देखिए 1/2 हमने कर दिया, बेस हमारा कितना है 22 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर है। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। अब हमारा क्या आ गया, 15 गुने 11। अब 11 से कोई चीज़ का गुना करना आप बखूबी जानते हैं, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। लिख दिया, 5 और 1 जोड़ दीजिए तो वही 5 और 1 कितना हो गया 6। ये 165 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभिषेक जो है अपने लैपटॉप का क्या करता है, 80% जो है मूल्य अधिक अंकित करता है, और अपने ग्राहकों को जो है कितना का छूट देता है, 25% का। सबसे पहले देखिए कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% हो जाता है। कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% हो गया। अगर अभिषेक इसका मार्क जो है 80% अगर बढ़ा के लिखेगा, 80% बढ़ा के लिखेगा, तो इसका मार्क कितना लिखेगा, 180 रुपया लिखेगा, है ना। क्योंकि 100 का चीज़ 80% अधिक अंकित कर रहा है, तो 180 रुपया हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहा है। कभी भी डिस्काउंट किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं। 25% का छूट दिया तो मतलब 100 का सामान जो है 25 का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा। ये बटे में प्रतिशत के लिए हमने 100 कर दिया। अब इसको काट पीट कर देते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100। अगर 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 पचे 20, 45 दिया। अब यहाँ देखिए ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस, इसका यही तो आएगा 45। अब यहाँ सेलिंग प्राइस इधर नीचे ही लिख लीजिए, 45 गुने 3, 45 गुने 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 के 5, 4 तिया 12 और 1 13, 135। आप 100 में ख़रीदा था आपने और बेच कितने में रहे हैं, 135 में बेच रहे हैं। तो 100 पर जो भी बढ़ोतरी होगा वही तो प्रतिशत लाभ होता है। तो हमारा कितना का लाभ हो गया, 35% का लाभ हो गया। 35% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पहले क्या है, मिल्क है, ये हमारा मिल्क है और वाटर का रेशियो जो है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:9 है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर बाद में क्या बोल रहा है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात, कुछ दूध मिलाया जाता है, दूध मिला रहा है, क्या मिला रहा है, दूध मिला रहा है, तो इसका अनुपात क्या हो रहा है, 11:9 हो रहा है। यहाँ 11:9 हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़िएगा, इसमें सिर्फ दूध के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मिल्क के साथ ही छेड़छाड़ किया गया है। पानी ज्यों का त्यों बता रहा है, तो पानी हमारा इसमें भी ज्यों का त्यों है। अगर इसमें मान लीजिए पानी में भी अंतर रहता तो हम क्या करते, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, तो हम इनको बराबर कर देते पानी को। लेकिन पानी हमारा पहले से ही क्वेश्चन में ही बराबर है, तो इसलिए हमको बराबर करने का ज़रूरत नहीं है और ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। अब आसान इसलिए हो गया, अब देखिए क्या बोल रहा है, दूध मिलाया है, तो पहले 7 दूध था, अभी 11 दूध हो गया, तो कितना दूध मिल गया, 4 यूनिट दूध मिल गया। लेकिन बोल रहा है मिश्रण में, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में दूध कितना मिलाया गया है। तो मिश्रण में जब दूध मिलाया गया तो हम इसको जोड़ देते हैं, मिश्रण में कितना होगा, 7 दूनी 14, 15, 16, टोटल मिश्रण हमारा क्या है, 16 है। और हमको दूध कितना मिलाया गया है, 4 मिलाया गया है, 4 दूध मिलाया गया किस पर, 16 में, मिश्रण में मिलाया गया है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो 4 1 4 चक्के, अगर 4 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में कटेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा 25% जो है आंसर हो जाएगा। 25% कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 520 + 10 + 25 × 7 - 62 × 3। सबसे पहले देखिए 520 ए रहा आपका, बटे में हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। आगे क्या है, +25 × 7, प्लस का साइन था, प्लस दे दिया, 25 7 कितना हो गया, 175। अब माइनस का साइन है, 62 × 3, तो 3 दूनी 6 हो गया और 6 तिया 18 हो गया, 186। अब अगर इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा वहाँ 52 हो गया। अब यहाँ देखिए 52 प्लस है ना 175 माइनस 186, यही तो है क्वेश्चन में। आप 52 में 175 अगर जोड़ दिए, 7 और 2 9, 7 5 12 के 2, ने 5 और 2 7 होगा, ओके। यही तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, 5 ये 5 है और ये 2 कितना है, 7 है, 7 हो गया। अब ये 5 और 2 7 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, 1 और 1 बकिया 2 हो गया। ये हमारा 227 में 186 घट जाएगा, क्या घट जाएगा, 227 में 186 घट जाएगा। 7 में 6 गया तो 1 बच गया, 10 2 12 में 8 गया तो 4 बच जाएगा, 1 का 1 1 ये तो हमारा कट ही जाएगा। तो 41 जो है हमारा आंसर हो गया, 41 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए यदि एक श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, तो 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिन में बना सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 25 वर्कर जो है, 25 वर्कर एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 10 डेज में, 10 दिन है ना, डेज। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, बराबर कर देता हूँ, बराबर का साइन दे देता हूँ। 20 वर्कर जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, हाउ मैनी डेज। अब अगर इसको हम काटेंगे, 10 1 हो गया, 10 दूनी हो गया 2 से। अब यहाँ और कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो हमारा अगर डेज निकालना है तो डेज बराबर हम क्या कर देंगे, 25/2, 25 ये रहा, बराबर के इस साइड में बटा है, तो 25/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 25/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर है। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ये का ये प्रतिशत 9604 है, तो ये का मान मेरे से पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ गौर कीजिए आप,
604। ये संख्या जो है किसी का वर्ग है क्या? ठीक है, वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो पहले ये गौर किया हम कि ये संख्या किसी का वर्ग है क्या? हाँ लगा, वर्ग है। अब किसका वर्ग है एक बार देख लेता हूँ। इकाई अंक में क्या है? 4 है। 4 किनके किनके बीच में आएगा? अब 4 जो है आपका, अगर 1 से गुना का 1 1 1, 2 दूनी 4, 2 में आएगा। अगर 2 रहेगा तो 2 का वर्ग में इकाई अंक में 4 आ सकता है। और फिर 3 तिया 9, 4 चक 16, 5 पचे 25, 6 छक 36 में 6 आ रहा है, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 8 8 64 में लास्ट में 4 आ रहा है। तो मतलब 2 में आएगा और 8 में आएगा। ये 2 अंक आपका सफा हो गया। देखिए वर्ग निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, अक्सर बच्चे यही तरीके यूज करते हैं। आप 96 हो गया, 96 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा? आप बोलेंगे सर 9 9 81, 9 9 81, 9 और 10 के बीच में आएगा। तो 9 9 81, नीचे कम वाले को ही रखते हैं, 10 दें 100 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो कम वाला क्या है? 9 9 81। तो हम क्या करेंगे? 9 ही रखेंगे। 9 यहाँ रख दिया मैंने, 9 यहाँ रख दिया। अब ये हमारा 92 वर्ग होगा कि 98 होगा? इसको हम कैसे पकड़ेंगे? बोलेंगे सर ऐसे पकड़ेंगे, जैसे हमारा ये अंक क्या है? 9 है, 9 है ना, उससे एक अंक बढ़ा देते हैं 10, तो इसको गुना कर देते हैं। 10 9 कितना हो गया? 90। अब 90 बड़ा है कि हमारा 96 बड़ा है? बोलेंगे सर कि 96 ही बड़ा है। तो 96 बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। अगर 90 बड़ा रहता तो हमारा छोटा वाला आंसर होता। तो इस तरह से इसका जो है 98 निकल कर आ गया। अब 98 से यहाँ हम गौर करते हैं। देखिए 98 से ये देखने में आ रहा है हमारा 980 पर निगाह जा रहा है। अब हम इसको इस तरह से भी सेटिस्फाइड कर लेते हैं, ये का ये प्रतिशत। अब 980 पर जा रहा है, 980 गुने 980, 980 गुने 980 बटा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये देखिए आ गया ना 98 गुने 98। आपका 98 गुने 98 आपका आ गया। 98 गुने 98 बराबर क्या हो गया? 9604 हमारा जो है आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है 980 हमारा क्या निकल कर आ रहा है? आंसर। 980 कौन सा ऑप्शन में है? 980 ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमारा आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? ये 20 से 4 गुना अच्छा कारीगर है। 2 कारीगर हैं यहाँ, एक कारीगर ये है, एक कारीगर बी है। ये जो है बी से कितना है? 4 गुना कुशल है। ये अगर एक काम करता है तो बी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/5 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों साथ मिलकर कितना काम करता है? ये प्लस बी, अगर इनका अनुपात 1 और 4 है तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और ये जो है दोनों मिलकर 84/5 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देते हैं। कितना काम? 84/5 दिन में, 84/15 दिन में, सॉरी 84/15 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देते हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करता है? 5 काम रोज करता है। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो टोटल काम हमारा क्या हो गया? 84/15 गुने 5, ये हमारा टोटल काम हो गया। ये की एफिशिएंसी क्या है? हमने 4 निकाल के रखी है। तो अगर इसको 4 से हम भागा दे देंगे तो ये हमारा ये कितने दिन में काम खत्म करेगा? ये हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो 5 एका 5 तिया, अगर 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया आपका, 4 एका 4 हो गया, 21 हो गया। क्या हो गया? 21। अब इससे अगर 3 से काटेंगे तो ये हमारा 7 बार में कट रहा है। तो ये जो है हमारा कितना दिन में काम खत्म कर देगा? 7 दिन में ये जो है हमारा काम खत्म कर देगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है हमसे? एक बैग में काली गेंद और सफ़ेद गेंदों का अनुपात। ये देखिए एक ब्लैक गेंद है और ये क्या है? वाइट गेंद है। इसका अनुपात क्या है? 7 अनुपात जो है 4 है ना। यदि इस बैग में, यदि उस बैग में 44 सफ़ेद गेंद है, हमारे अनुसार से कितना है? 4 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 नहीं है भैया, कितना है? 44 है। इससे कितना गुना ज़्यादा? 11 गुना ज़्यादा। तो क्या बोल रहा है? तो बैग में गेंदों की कुल संख्या कितनी है? तो बैग में तो हमारा यहाँ 7 गेंद हो गया, यहाँ प्लस में यहाँ हमारा कितना गेंद हो गया? 4 गेंद हो गया। 7 4 कितना हो गया? 11 गेंद हो गया। और
इनका किससे गुना कर रहे हैं, 11 से ही गुना कर रहे हैं। इससे कितना गुना है, 11 गुना ज़्यादा है, तो 11 कितना हो गया, 121 जो है हमारा बैग में टोटल कितना है, 121 गेंद है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, एक कूलर का क्रय मूल्य कितना है, एक कूलर का जो है क्रय मूल्य 6400 रुपया है, क्या 6400 रुपया, यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कूलर का जो क्रय मूल्य है वो 6400 रुपया है। लाभ प्रतिशत कितना है, 24% है, तो 124 कर दिया। प्रतिशत मतलब 100 तो ऑटोमेटिक था, 24% अधिक है तो 124 कर दिया। अब यहाँ से 100 से काट दिया, ये 2 जीरो कट गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 124 गुने 64। एक बार इसको गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर दिया 124 हमने, इसको 64 कर दिया। 4 चक 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4, 6 चक 24 के 4 बाकत में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 6 1 6 और 1 7। ये हमारा आ गया 6 9 4 13 के 3, 4 और 1 5, 7 7 के 7 और 7, 7536 75। हाँ आपका क्या आ गया, 7536, यही तो आ रहा है। एक सेकंड, नहीं कहीं को कैलकुलेशन में हमारा गलती हुआ है। ठीक, एक बार देखते हैं। 4 चक 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया आपका। 4 1 4 और 1 4 छक 24 के 6, 4 चक 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4 के 4 और 4, 6 चक 24 के 4 बाकी हाथ में 2 है ना, 6 चक 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 13 14, 14 का कितना हो गया, 4 हो गया। 6 चक 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हो गया, 14 का 4 हो गया। 6 का 6 और 2 8 हो गया, क्या हो गया, 6 का 6 और 2 8 हो गया। तो 6 के 6 6, 9 4 13 के 3, 4 4 8 8 8 8 अरे बकिया 9 9 8 के 8 हो 8, तो 8936 89 हमारा आंसर आ जाएगा 13 नंबर में। एक 1सेकंड, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया था। 124 गुना हमारा आ गया आपका 64 64 आ गया। 4 चक 16 के 6 बाकी हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 चक 16 के 6, एक सेकंड, 4 चक 16 के 6, कहाँ दिमाग कहीं और चला गया क्या, एक सेकंड। 124 को अगर 64 से हम गुना करेंगे तो 4 चक 16 के 6, 4 दूनी 8 8 और 1 बकिया 9 के 9 9, 4 1 4, 4 1 4 के 4 और 4, 6 चक 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4, 6 का 6 और 1 7, ये आपका आ गया 6 9 4 13 के 3, 4 4 8 8 8 और 1 9 7 के 7 7, 7936 ये हमारा ऑप्शन हो गया। कहीं दिमाग और चला गया था जिस कारण से अनगिनत गलतियां हो रही थी। तो ये ऐसे है कि आप कभी भी पढ़ते वक्त ना माइंड को इधर उधर नहीं लेके जाइएगा, नहीं तो अगर माइंड को आप लेके जाएंगे तो आपका शरीर वहाँ प्रेजेंट रहेगा लेकिन माइंड जो है आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए जितने देर आप पढ़ते हैं, बेशक आधे घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग को बिल्कुल कंसीडर करके ही आप बैठिए। तो ये हमारा हो गया 7936 जो है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 47 और 23 से विभाजित है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये उसी संख्या से विभाजित होगा जो इस संख्या का एलसीएम है, और उसका मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। 4 हो गया आपका, 7 हो गया और ये क्या हो गया 23 हो गया। तो आप बोलेंगे सर इसका इस संख्या का तो कोई किसी से भी नहीं कटेगा, तो इनका एलसीएम इनका ही मल्टीपल हो जाएगा। तो हम कर देंगे 4 गुने 7 गुने 23, ये कर दिया ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 7 चौके 28, 28 गुने 23, यही तो हमारा आएगा। 28 को अगर 23 से गुना करेंगे, एक बार 28 गुने 23 कर दिया, 8 तिया 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया आपका, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया।
ये आपका 4 आ गया, 814 के 4 आ गया, 5 और 1 6, इसका गुना करने से आपका कितना आ गया 644। ये आपका 644 जो है इसका गुना करने से आ रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में हमारा 644 कहीं नहीं है, लेकिन देखते ही हमको पता चल रहा है कि सर ये 644 का मल्टीपल है हमारे पास, क्या है 6440। तो ये किसका मल्टीपल है, अगर इसको 10 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6440। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बोलेंगे इसका एलसीएम या इसका मल्टीपल ही होगा, इसका जो भी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे से क्या पूछ रहा था, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। अब ये हमारा कितना है 13, एक सेकेंड, हमारा मार्क प्राइस कितना है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही तो है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमारा कितना है 13 है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 9 है। तो छूट कितना दिया हुआ है 9 4 13, 4 का छूट दिया हुआ है, 4 का छूट दिया हुआ है। कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। 4 का छूट दिया किस पर दिया 13 पर। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे 100 गुने 4 हो हमारा 400 हो गया। 400 को अगर 13 से भागा दे देना है, 13 से अगर हम इसको काट पीट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30.77। कितना आ जाएगा 30.77 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है। 16 में क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। कितना है 5 गुना है, ठीक है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमाने का प्रयास किया है, तो इसको आप गौर से देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए मेरे से क्या पूछा, 4500 कितना है 50 में बेचा। पहले उसने कितना में बेचा 4550 में, और फिर कितना में बेच बोल रहा है 3290 में बेच रहा है। अगर 3290 में बेच रहा है, ये दोनों के बीच का कितना अंतर है, 0 में 0 गया तो 0, 10 5 15, 15 में 9 गया तो 6 बच गया। यहाँ कितना बच गया 4 में 2 गया तो 2 बच गया। और यहाँ 4 में 3 गया तो 1 बच गया। मतलब ये दोनों के बीच कितना का अंतर है 1260 का अंतर है। आप क्वेश्चन से एक बार गौर कीजिएगा, एक बार फिर केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए। एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो मतलब अगर कहने का तात्पर्य है कि 4550 रुपया में बेच रहा है एक बार, और एक बार कितना बेच रहा है 3290 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ बीच में कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, बीच में नहीं है। तो मतलब क्या है कि इधर आपका कितना है 5 गुना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ये बीच में है। इधर जो है 4590 में बेचने पर जो है 5 गुना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर 3290 में बेचने पर 1 गुना का हानि हो रहा है। तो टोटल कितना गुना हो गया 5 और 1 6 गुना हो गया, 5 + 1 6 गुना हो गया ना, 6 गुना हो गया। लेकिन हमारे पास अंतर अमाउंट में कितना दिया हुआ है, हमारे पास 1260 रुपया दिया हुआ है। अंतर हमारे पास कितना आया 1260 रुपया आया है। लेकिन ये अगर इसको हम 6 से अगर भाग दे देते हैं तो 1 गुना का मान मेरे को निकल कर आ जाएगा। तो अगर 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, 6 दूनी 12, 6 1 6, 0 का 0, मतलब 210 रुपया। तो हमारा 3290 रुपये में अगर हम बेच रहे थे इसको, 3290 रुपये में बेच रहे थे, तो हमको 1 गुना हानि हो रहा था। मतलब कितने का हानि हो रहा था 210 रुपये का हानि हो रहा था। तो क्यों ना हम इसमें 210 रुपये जोड़ देंगे, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसको 210 रुपये जोड़ दिए तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। तो 32 दूँ 3400, 90 और 10 100 हो गया। तो मतलब कितना हो गया 3500, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया 3500। अब मेरे से कुछ नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, 3500 का अगर 20% का हमको लाभ लेना है तो 120 कर देंगे, बटे में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ क्या हो गया 35 गुने 12,
35 को अगर 12 से गुना करेंगे तो 35 दें कितना होता है 350, और 35 दूनी 70, 350 और 70 कितना हो गया 420, 420 हो गया ना आपका 420 है। और यहाँ 12 नहीं है 120 है। अब यहाँ 120 है तो ये जीरो ये उठ के यहाँ भी आ जाएगा। तो इस अनुरूप से हमारा जो है 4200 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि 17 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। 17 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो 47 है, 47 है। आगे क्या पूछा, प्रत्येक संख्या में 6 गुना किया जाए, प्रत्येक संख्या को 6 गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अगर प्रत्येक संख्या में भी 6 गुना करेंगे तो औसत में भी वही 6 गुना ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। औसत हमारा कितना था, 47 था। सभी संख्या में 6 गुना कर रहा है तो औसत में भी हमारा 6 गुना हो जाएगा। तो 47 गुना 6, 6 से 42 के 2 हो गया, 6 चक 24 नहीं, 6 से 42 के 2 बाकत में 4, 6 चक 24 और 4 28, 282 जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या पूछ रहा है आपसे, यदि एक संख्या में क्रमित रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 रुपया हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैंने वो संख्या को ये मान लिया, ठीक है, संख्या क्या मान लिया हमने, ये मान लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, 10% की कमी। अगर 10% का कमी होगा, 100 का सामान में 10 की कमी होगा तो कितना बचेगा, 90, 90/100 कर दिया। अब नेक्स्ट बोल रहा है 15% की कमी, 100 में 15 कमी होगा तो 85 हो गया, 85/100 हो गया। अब आगे नेक्स्ट बोल रहा है 56% की कमी, 100 में 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 44 बचेगा, हाँ 44 ही बचेगा। कितना बचेगा, 44 बचेगा 6 में। अब यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया, 44 कर दिया बटे में 100। अब जो काट पीट होता है वो काट पीट दीजिए, थोड़ा सा केयरफुली काटिएगा ताकि आपको। और लास्ट में क्या बोल रहा है, इसके बाद कितना बच रहा है, 20,109/96। थोड़ा काट पीट इसमें कैलकुलेशन आपको पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको होगा ही। काट पीट दीजिए, 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए आपका, अगर यहाँ 0 दे देता हम, अगर मान लीजिए यहाँ हमारा 0 रहता तो 0 0 और ये 9 इधर हो गया, 6 और 1 7 और 2 9। तो मतलब अंकों का जो है मतलब विपरीत का जोड़ जो है ये आपका पूरा कट रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि ये अंक जो है 11 से आपका बिल्कुल डिविजिबल, 11 से बिल्कुल विभाजित है। तो 11 से विभाजित है तो हम इसको काट देते हैं। 11 से अगर इसको काटेंगे 44 को तो 4 बार में कटेगा। अब इसको 11 से काटते हैं तो 11 1 क्या 11 हो गया, क्या हो गया 11 1 11। तो कितना बच गया इसमें, 20 में 11 गया तो 9 बच गया, 9 पर 1 91। फिर हम देते हैं 11 8 88, 11 8 88 88। अब यहाँ कितना बच गया, 88 89 90 91, 3 बच गया, 3 पर 9 39। फिर देते हैं 11 तिया 33, 33 33 में क्या जोड़े 6, 33 और 6 39। अब 6 पर 6 66, तो 11 6 66, ये आपका कट गया पूरा 11 से। अब यहाँ से देखिए आगे क्या हम क्या करेंगे, 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यही तो। आगे देखिए यहाँ क्या वो जोड़ रहा है, 6 और 3 8 6 14, ठीक है। 17 से अगर जाएगा ये, हाँ 17 से 204, 17 से इसको एक बार देख के देखता हूँ। 17 से अगर इसको भागा देता हूँ तो 17 1 का 17, 1 बच गया, 1 पर 3 13, नहीं जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया। तो हाँ 17 का 17, 1 बच गया, इसमें 0 हो गया। 0 से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ही कर लेते हैं, 1836। 1836 को अगर 17 से हम भागा दे दिए, 17 से भागा दे दिए तो 17 का आपका 17 आ गया, यहाँ 1 आ गया कट गया, ये 13 आ गया, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आ गया। फिर 17 से अगर यहाँ 6 आ गया, 17 का 34 17 53 4 17 85, 17 6 का 72 से 17 7 19 17 8 36 से कितना बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है, 136। तो ये हमारा 108 आ रहा है आंसर।
क्या आ रहा है 108, ये 17 से पूरा पूरा 108 बार में कट जा रहा है, 108 बार में कट रहा है। अब 9 से इसको काट के देखता हूँ 9 से कटता है कि नहीं। 9 से अगर इसको हम काटेंगे तो 9 1 9, एक बार में, एक पर 8 18, 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया। अब यहाँ से इसको 4 से काटते हैं, 4 से अगर काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? 3 बार में कट गया। अब जो होगा वो हमारा ऊपर वाला सारा अंक हमारा कट गया है। अब ये जो है हमसे गुना हो जाएगा। क्या होगा? देखिए 100 यहाँ बचा हुआ है, 100 यहाँ बचा हुआ है, 100 गुने 100, 100 गुने 100 हो गया। बट्टे में कितना है? 2, 2 गुने 3। अब 100 गुने 100 कितना हो गया? 10,000, 10,000, 3 दूनी 6,000 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 10,000 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 10 छक्के 60, ये हमारा 60,000 आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 0, ये हमारा आंसर हो गया 60,000। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। आगे देखिए बोर्ड मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सबसे पहले दिया है 3 दिया हुआ है, बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है। जो 42 में 4 गया, 42 में 4 गया तो हमारा कितना बच जाएगा? इसको अच्छा इधर से नहीं करता हूँ, माइनस का पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा 42 का 42 ही रख दिए, यहाँ माइनस कर दिए। अब 9 में 8 गया तो कितना बच गया? 9 में 8 गया, 9 में 1 गया तो यहाँ हमारा 8 बच गया। 8 गुने 4, 8 गुने 4 तो हमारा कितना हो गया? 8 गुने 4 तो हमारा 32 हो गया। क्या हो गया? 32 हो गया। ये तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। 32 में से 42 में 32 गया तो ये हमारा कितना बच गया? 10 बच गया। 10 गुने ये कितना था? 2, 10 गुने 2 प्लस क्या था? 4। फिर ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर है तो ये गुना में हमारा क्या है? 3 है। आगे हम क्या करेंगे? इधर से ही हम बनाते इसको चले गए, क्योंकि इधर से ही हमारा क्वेश्चन मांग रहा था। अब 3 गुने कर दिया, 3 गुने 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 + 4 कितना हो गया? 24, 24। ये हमारा 24 दिया, कितना हो गया? 72 हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा? 72 हमारा 72, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछ रहा है? एक चोर जो है 2 PM पर एक कार चुराता है। चोर क्या बजे कार चुराता है? 2 बजे कार चुराता है। देखिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से आप समझिए डायग्राम के माध्यम से। ये 2 बजे कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटे की चाल से चलता है। चोर का पता 3 PM पर चलता है और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? सबसे पहले देखिए चोर जो है 2 बजे यहाँ से चल रहा है। क्या बजे? 2 PM में। और ये कितना का स्पीड से चल रहा है? 70 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से चल रहा है। और ये घंटे के बाद मकान मालिक को पता चलता है, कार मालिक को, तो ये घंटे में ये कितना दूरी तय कर लेगा? 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। एक घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, है ना। अब यहाँ कार मालिक को क्या बजे पता चलता है? 3 बजे पता चलता है, 3 PM में। 3 PM में कार मालिक को पता चलता है। वो कितना रफ्तार से जाता है? 105 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। देखिए कभी भी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। जिस दिशा में चोर जा रहा था, मालिक भी तो उसी दिशा में उसको पीछा करने जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनका चाल क्या होगा? घटेगा। तो जिसका ज़्यादा चाल है वो ऊपर में लिखेंगे, मालिक का ज़्यादा चाल है तो 105 कर दिया, 105 हो गया उसका। और चोर का चाल जो है 70 का है, तो 105 में 70 गया तो ये 5 बच गया आपका, और ये हमका 3 बच गया। तो मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटे का लीड दे रहा है मालिक जो है वो चोर को। कार मालिक चोर को कितना? 35 किलोमीटर घंटे का लीड दे रहा है। चोर कितना है? 1 घंटा पहले निकला था उससे, तो 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया था। अगर 70 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया था, मालिक जो है उसको 35 किलोमीटर घंटे का लीड दे रहा है, तो 35 से इसको हम भाग दे देंगे,
ये 35 से हमने भाग दे दिया तो ये हमारा क्या होगा 35 दूनी 70, मतलब 2 घंटे में मालिक उसको पकड़ लेगा। अब 2 घंटे में पकड़ लेगा तो 2 घंटा कब हो, क्या बजे पकड़ेगा, क्योंकि मालिक जो है 3 बजे चलना शुरू किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 PM में हम 2 घंटा जोड़ देंगे। अगर 2 घंटा हम इसमें जोड़ दिए तो हमारा क्या आ जाएगा 3 2 5 PM में जो है मालिक उसको चोर को पकड़ लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 PM में। ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है आपका टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो का ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके आप पक्का रखिए ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।